कोडिंग सीखो में आपका स्वागत। आज का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें देखेंगे कि गिवन अ स्ट्रिंग फाइंड आउट इफ इट्स कैरेक्टर्स कैन बी रीअरेंज टू फॉर्म अ पैलिंड्रोम। मतलब जो स्ट्रिंग दिया है उसको हम रीअरेंज करके उसमें से पैलिंड्रोम बना सकते हैं क्या। तो एग्जांपल देखते हैं कि पैलिंड्रोम क्या होता है। नितिन, इसको हमने रिवर्स किया तो भी नितिन, ये दोनों सेम है, ये पैलिंड्रोम है। और ABCD, इसको रीअरेंज, इसको रिवर्स करके हमें मिला DCBA, ये सेम नहीं है तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो ये समझ में आया कि पैलिंड्रोम का मतलब क्या है। अब देखते हैं कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब क्या है। इसमें हमें ये फाइंड करना है कि जो स्ट्रिंग गिवन है, जैसे अगर स्ट्रिंग NTNII है तो हमें फाइंड करना है कि इसको रीअरेंज करके, अदल बदल करके क्या हम उसे पैलिंड्रोम बना सकते हैं। जैसे इसमें से हम एक तो ये पैलिंड्रोम बना सकते हैं, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि इसमें से पैलिंड्रोम बनाना पॉसिबल है रीअरेंज करके। जबकि ABDC, इसमें हम रीअरेंज करके इसमें पैलिंड्रोम बना ही नहीं सकते, तो इसमें फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। इसमें एक ही नहीं, बहुत सारे पैलिंड्रोम पॉसिबल है। INTNI, ये भी एक पैलिंड्रोम पॉसिबल है। तो हमें सिर्फ ये फाइंड करना है कि क्या उसमें से एक पैलिंड्रोम बना सकते क्या रीअरेंज करके। तो होप ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझ में आया। तो इसको आप खुद से करने की ट्राई कीजिए और वीडियो को फिर कंटिन्यू करना। ओके, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं कि ये हमें प्रॉब्लम को और अच्छे से समझना पड़ेगा। कि पैलिंड्रोम को एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कैरेक्टर, एक ACBADBC, सपोज ये गिवन स्ट्रिंग है। तो हम क्या कर सकते कि इसे चेक करने के लिए कि इसमें पैलिंड्रोम बना सकते हैं क्या। पैलिंड्रोम में क्या होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट है, कैरेक्टर है, वो सेम होता है। तो हम इसमें से क्या करेंगे कि A और A का पैर लिया और उसको हमने एंड में डाला, और वापस एक पैर लिया C का, उसको एंड में डाला, और वापस B का पैर लिया, उसको भी एंड्स में डाला, और जो बचा D उसको बीच में डाला। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पैलिंड्रोम हो गया, पैलिंड्रोम बना सकते हैं। ये पॉसिबल क्यों था? क्योंकि हर एक कैरेक्टर के लिए उसका एक पैर फॉर्म हो रहा था। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये लेंथ ऑड था, तो यहाँ पे बीच में एक ऐसा एलिमेंट भी था जिसका हम पैर बना नहीं पाए। तो अगर हमने एक एग्जांपल लिया AABBAA, तो ये इवन का केस है, इसका लेंथ इवन है, तो इसमें हर एलिमेंट का पैर पॉसिबल है। पर जब ऑड लेंथ था तो बीच का जो एक एलिमेंट था वो एलिमेंट का पैर नहीं बन पा रहा था। अगर ऐसा हम देखें तो जो एलिमेंट्स हैं उसका हमेशा इवन फ्रीक्वेंसी होना बहुत ज़रूरी है पैर फॉर्म करने के लिए। इसका मतलब हम सिर्फ ये कर सकते कि सब कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। एक बार हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड किया तो हम देख सकते कि क्या हर एलिमेंट, हर कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी इवन नंबर है क्या। अगर इवन नंबर है तो हम उससे पैलिंड्रोम बना सकते हैं, जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा। पर ये ऑड लेंथ का एक स्पेशल केस था जहाँ पे एक ऐसा कैरेक्टर था
जिसका अगर ऑड फ्रीक्वेंसी हुआ तो भी हम उसको सेंटर में रख सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी ही फाइंड करना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत सिंप्लीफाई हो गया अभी। इसे हम सिर्फ क्या कर सकते कि जो स्ट्रिंग है उसमें हर कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। और अगर सब कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी इवन है तो हम उसे पैलिंड्रोम बना सकते हैं। या फिर सब कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी इवन है और एक कैरेक्टर ऐसा है जिसका ऑड फ्रीक्वेंसी है, तो हम उसमें से एक ऑड लेंथ का पैलिंड्रोम बना सकते हैं। तो दो केसेस होगा, इवन लेंथ के लिए और एक ऑड लेंथ के लिए। इवन लेंथ के लिए हर कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी इवन होना चाहिए। ऑड लेंथ के लिए हर कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट वन इवन होना चाहिए। इसका मतलब हम ये फाइंड कर सकते हैं कि ऐसे कितने कैरेक्टर्स हैं जो ऑड टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। अगर ऐसा काउंट 0 है या 1 है तो उससे पैलिंड्रोम बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं, ABCDA। इसमें क्या था कि A का फ्रीक्वेंसी है 2, B का और C का और D का तीनों का फ्रीक्वेंसी 1 है। BCD का तीनों का फ्रीक्वेंसी 1 है, तो तीनों का फ्रीक्वेंसी ऑड है। तो हम इसमें किसी एक को सेंटर में रख सकते, पर बाकी को कहाँ पे रखेंगे, B और D को कहाँ पे रखेंगे? तो यहाँ पे पैलिंड्रोम बनाना पॉसिबल नहीं है। जबकि जो नितिन का केस था NITNI, इसमें हम रीअरेंज करके उसको जो T है जिसका ऑड टाइम्स ऑकर हो रहा था उसको हम सेंटर में रख सकते हैं, तभी जाके ये पैलिंड्रोम बनेगा। अगर ये पूरा आपको समझ में आ गया बैकग्राउंड, तो आगे प्रॉब्लम बहुत इजी है। हमें बस फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के दो मेथड्स, एक हैश मैप से कैसे फाइंड करेंगे कि एक बार हमें स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। सपोज हैश मैप का नेम फ्रीक्वेंसी है, एक बार ट्रैवर्स करना पड़ेगा। एक बार हमने चेक किया कि क्या ये हैश मैप में है या है क्या नहीं, तो क्योंकि ये हैश मैप में नहीं है तो हम एक ए का की को 1 देंगे। सी हैश मैप में नहीं था तो सी को 1। बी हैश मैप में नहीं था तो बी को 1, बी का काउंट या फ्रीक्वेंसी 1। ए हैश मैप में ऑलरेडी है तो उसको हम इंक्रीमेंट करेंगे, डी 1। बी ऑलरेडी था तो हम इंक्रीमेंट करेंगे, सी ऑलरेडी हैश मैप में तो उसका काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे। इस तरह से हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा हर एलिमेंट का। ये एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड है हम इंटीजर एरे बनाएंगे जिसका साइज 26। हर कैरेक्टर को ट्रैवर्स करके हम उसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर है अभी ए, तो हम ये सब 0 से इनिशियलाइज करेंगे और एरे ऑफ ए था तो हम ए माइनस ए। तो इसमें क्या होगा कि इसका एस्काई वैल्यू माइनस इसका एस्काई वैल्यू जो कि एरे ऑफ 0। तो इस तरह से अगर सपोज सी है तो सी माइनस ए, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 या 3। तो इस तरह से इस तरह से हमें इंडेक्स मिल जाएगा और उस इंडेक्स में हम काउंट स्टोर करेंगे उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को। तो ये दो मेथड्स था फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए।
तो एक बार ये हो गया, हमारे पास फ्रीक्वेंसी मिल गया, तो हमें बस ये करना है कि एक वेरिएबल लेंगे ऑड काउंट इक्वल टू 0। फिर हर एक जितने भी कैरेक्टर्स है उसको ट्रैवर्स करेंगे। फॉर जो भी कैरेक्टर है हैश मैप में या इसमें, तो जो भी कैरेक्टर है उसको ट्रैवर्स करेंगे, फिर चेक करेंगे उसका काउंट कितना है। तो अगर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर, इससे काउंट मिल जाएगा। अगर वो काउंट एक ऑड नंबर है, तो हम ऑड काउंट को इंक्रीज करेंगे और फिर चेक करेंगे कि इफ ऑड काउंट इज ग्रेटर देन 1, तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, एल्स हम ट्रू रिटर्न करेंगे। या फिर इसको और थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करने के लिए यहाँ पे एक कंडीशन डाल सकते हैं इसके नेक्स्ट लाइन में कि इफ ऑड काउंट इज ग्रेटर देन 1, रिटर्न फॉल्स। तो इससे जैसे ही ऑड काउंट 1 से इंक्रीज़ हुआ तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे और लूप के बाहर रिटर्न ट्रू। तो ये सॉल्यूशन था। होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया। अगर वीडियो समझ में आया या कुछ नया सीखने मिला तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें कोडिंग सीखो चैनल को।